नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 127 इको बटालियन गढ़ी कैंट में अपर महानिदेशक और प्रादेशिक सेना जनरल गुलाब सिंह रावत द्वारा प्रदान की गई कोविड राहत सामग्री का फ्लैग ऑफ किया। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के लिए इस कोविड राहत सामग्री का प्रबंध 127 बटालियन प्रादेशिक सेना गढ़वाल राइफल्स द्वारा विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से की गई और कोविड राहत सामग्री के तहत ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर, पल्स ऑक्सीमीटर, मास्क, सैनिटाइजर एवं खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 127 बटालियन प्रादेशिक सेना गढ़वाल राइफल्स का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी सेना का अदम्य साहस एवं वीरता का इतिहास रहा है और अपने सैनिकों की वजह से ही हम चैन की नींद सोते हैं। कोविड के समय में भी सेना ने अनेक प्रकार से सेवाएं दी हैं। उत्तराखंड की विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी सक्रिय होती दिखाई दे रही है। पार्टी के नेता जगह जगह युवाओं से राज्य की समस्याओं की जानकारी हासिल करके चुनावी घोषणा पत्र बनाने की दावा कर रहे हैं और इसी कड़ी में पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल ने युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने युवाओं से राज्य और स्थानीय स्तर की जन समस्याओं का फीडबैक लिया। मौके पर सबसे ज्यादा समस्या बेरोजगारी को लेकर हो रहे पलायन की सामने आई। अजय कोठियाल के अनुसार जो समस्याएं सामने आ रही हैं, उन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए वह विधानसभा चुनाव में अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। उनका दावा है कि यदि आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में आती है तो वह अपने घोषणा पत्र के सभी बिंदुओं पर 100% अमल करेंगे। देखो, ये ना एक हमारा जो कैंपेन है वो है युवा संवाद। मकसद ये है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है आम आदमी पार्टी, हम युवा से, समाज से मिल करके डिस्कशन करके और क्या जो रिक्वायरमेंट होती है, एक तो कॉमन होती हैं, फिर उसके बाद में क्या समस्याएं होती हैं इलाकों को देखते हुए उनको समझ रहे हैं। और हमारा जो एजेंडा बनेगा, जो मैनिफेस्टो बनेगा, ये पहली बार एक कोई पार्टी है जो यूथ और समाज से पूछने के बाद में और अपना मैनिफेस्टो बनाएगी। तो वो मकसद है हमारा। कॉमन सुझाव तो कई थे, लेकिन मुख्यतः यहाँ पे था कि जैसे मान लो यहाँ पे अगर उत्तराखंड में अगर कोई मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है, 4 लाख रुपए उससे लिए जा रहे हैं, तो पहाड़ का आदमी कैसे आएगा वो पैसे देने के लिए। ये एक समस्या आई थी। सर्जिकल स्ट्राइक के लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से हमसे पूछा कि सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है। फौज के बारे में हमसे पूछा। किसी ने हमसे ये बताया कि मैं संतोष ट्रॉफी खेल चुका हूँ, लेकिन आज मेरे को NIS पटियाला में जाकर के और वहाँ जाकर के सीख करके कोच बनने की कोशिश करनी है। तो उसका ही सुझाव था कि उत्तराखंड में, देहरादून में इतनी बड़ी एकेडमी है जहाँ पे कि स्पोर्ट। लोकसभा सांसद और राष्ट्रीय शहरी विकास सलाहकार समिति के सदस्य सुनील कुमार सोनी आज देहरादून पहुंचे। इस दौरान राष्ट्रीय शहरी विकास सलाहकार समिति के सदस्य सुनील कुमार ने स्मार्ट सिटी के कार्यों का जायजा भी लिया, तो वहीं देहरादून के परेड ग्राउंड में हो रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया और इसके साथ ही अधिकारियों को गुणवत्ता युक्त कार्य करने की सलाह दी और कम समय में काम पूरा करने के लिए इसके लिए भी कई सुझाव दिए हैं। बता दें कि इस दौरान मेयर सुनील उनियाल गामा और राजपुर विधायक खजन दास भी मौजूद रहे। निर्देश देने नहीं आया हूं, मैं तो यहाँ के महापौर जी और विधायक जी, इनके साथ में अधिकारियों के साथ में देख रहा हूं, क्योंकि देश की अर्बन डेवलपमेंट कमेटी का, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य होने के नाते मैं जिस भी शहर में जाता हूं तो मेरी एक रुचि रहती है कि कहीं पे अच्छा काम चल रहा है तो उसको अन्य शहरों में एडवाइस दें कि यहाँ का काम देख कर आइए, अच्छा है, परेड ग्राउंड बहुत सुंदर इनका बन रहा है और भी जो काम हो रहे हैं उसमें स्मार्ट सिटी का अर्थ ये है। और प्रधानमंत्री जी की ये महत्वाकांक्षी योजना है और प्रधानमंत्री जी ने विशेषकर जो है देश के 100 शहरों को लिया है, वो स्मार्ट शहर बने और उसका AVD एरिया भी इतना कम लिया कि वो जाकर वो बन सकता है। वो 5 साल 3 साल का विज़न है इसमें कि उसमें वो 3 साल के अंदर में वो स्मार्ट हिस्सा बन जाए, जिसके अंदर में स्मार्ट सड़क बने, डक सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सिस्टम, सीवरेज सिस्टम, डक, सारे सिस्टम अंडरग्राउंड हो और साथ में जो है बहुत सारी लोगों की परेशानियां, ट्रैफिक सिस्टम आए, रोड मैप के अंदर में जो है कहीं पे अच्छे जगह मिलती है, वृक्षारोपण हो जाए, एक हरा भरा सुंदर शहर इस देश के अंदर में डेवलप हो। ये प्रधानमंत्री जी के जो इच्छा है उसके अनुरूप जो है स्मार्ट सिटी का निर्माण हुआ
और इसमें कहीं भी देश के अंदर कोई भी ऐसा राज्य नहीं कह सकता कि पैसे की कमी हो। उनको पैसा मिल रहा है। जहाँ पे राज्य सरकार अपना अंश नहीं लगा पा रही है वहीं पे स्मार्ट सिटी का काम थोड़ा ठहरा है, रुका है। जहाँ राज्य सरकार बरोबर का अंश लगा रही है उसके साथ में प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है उसको साथ में लेकर प्राइवेट लोगों को जोड़कर उत्तराखंड प्रदेश में लगातार नशे के खिलाफ पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और जिसके तहत आज सहसपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें सहसपुर पुलिस ने 150 ग्राम स्मैक बरामद की है और 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे प्रदेश के साथ साथ राजधानी देहरादून में भी नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और जिसके तहत आज सहसपुर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये सहसपुर थाना क्षेत्र में एक अच्छी कार्रवाई हुई है जिसमें 150 ग्राम लगभग स्मैक जो है बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 30 लाख रुपए है। इसमें जो टीम शामिल है इसको मेरे द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। बेसिकली इसके साथ एक ट्रक भी पकड़ा गया है, जिस ट्रक से ये परिवहन करते हुए पकड़ा गया है उसको भी हमने सीज किया है। और इस वर्ष अब तक हम देहरादून में लगभग 6 करोड़ से अधिक रुपए की ड्रग बरामद कर चुके हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के ड्रग सारी चीज़ें शामिल हैं और 319 केस अब तक हो चुके हैं और 343 अभियुक्तों को हम गिरफ्तार कर चुके हैं। ये जो बड़ी क्वांटिटी के मुलजिम पकड़े जा राज्य आंदोलनकारी व वरिष्ठ समाजसेवी फकीर सिंह कान्याल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की तैनाती की मांग की है और फकीर सिंह कान्याल ने कहा है कि सितारगंज जैसे इतने बड़े क्षेत्र में एक बाल रोग विशेषज्ञ का न होना किसी दुर्भाग्य से कम नहीं है। सितारगंज स्थित महिला चिकित्सालय खनहर की अवस्था में जा चुका है। डॉक्टर नहीं होने की वजह से महिलाओं को इलाज के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और फकीर सिंह कान्याल ने कहा है कि सितारगंज के लोगों को हल्द्वानी, रुद्रपुर व पड़ोसी राज्य के बरेली व पीलीभीत इलाज के लिए जाना पड़ता है। इस सितारगंज में चिकित्सा के मामले में बहुत पिछड़ता हुआ सितारगंज है। सितारगंज में अच्छे डॉक्टर की नियुक्ति होनी चाहिए। एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं बताओ, हमारे सितारगंज में बच्चों का डॉक्टर ही नहीं है। लोगों की इच्छा रुद्रपुर खजे में भागना पड़ता है। मैं सरकार से निवेदन व आग्रह एज ए उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी कहना चाहूंगा कि आपके उत्तराखंड में कई 100 आदमी एमबीबीएस। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद पर शेखर लखचौरा ने बाजी मारी है और जिसमें शेखर लखचौरा ने निवर्तमान अध्यक्ष महेश परिहार को 5 मतों से शिकस्त दी है। वहीं उपाध्यक्ष पद पर कुंदन लटवाल और महिला उपाध्यक्ष सुनीता पांडे और कोषाध्यक्ष कमलेश कुमार निर्वाचित हुए हैं। सभी पदों के लिए सीधे मतदान हुए हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में हुए बार एसोसिएशन के 5 पदों के चुनाव में 252 में से 239 मतदाताओं ने मताधिकार का उपयोग किया है। देर शाम आए परिणामों में अध्यक्ष के पद पर तैनाती मिली है। हम लोगों का ये राजस्व न्यायालय जो है जहां हम लोग चलते हैं अभी पांडेखोला स्थापित हो चुका है और वहां फैसिलिटी नहीं है, तो एक लड़ाई वो रहेगी और कमिश्नरी हम लोगों के यहाँ पे अल्मोड़ा में होनी चाहिए और जुडिशरी को राइट मिला है और जो रेवेन्यू जो है उसका राइट्स जुडिशरी के लोगों को मिलना चाहिए एग्जीक्यूटिव से हटा के और फिर और विचार में उसके बाद जो भी होगा। तो अभी इस बार आम सभा में बार में जो प्रस्तावित हुआ था कि महिला उपाध्यक्ष की सीट होगी, ये बहुत अच्छा साइन था क्योंकि शीर्ष अदालत ने भी कहा है कि बार काउंसिल में जो है महिला प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए। तो मैं तो सोचती हूँ कि जैसे कि हमारे अधिवक्ता महिलाएं आज प्रैक्टिस युग प्रवर्तक कथाकार प्रेमचंद्र की 141वीं जयंती के शुभ अवसर पर आज हुकुम सिंह बोरा राजकीय महाविद्यालय सोमेश्वर के हिंदी विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र के साहित्यिक योगदान को स्मरण करते हुए वक्ताओं ने उन्हें न केवल एक महान साहित्यकार बताया बल्कि युग दृष्टा और महाश्रेष्ठ लेखक भी बताया है और उन पर विभाग द्वारा कविता, निबंध, पोस्टर तथा कथा वाचक का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया गया। कोरोना के चलते इस बार भी उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पूरी तरह से रद्द कर दी है। उत्तराखंड के सभी प्रवेश द्वार पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है ताकि
कोई भी कांवड़ यात्री हरिद्वार का रुख न कर सके। कांवड़ियों के लिए उत्तराखंड में प्रवेश निषेध कर दिया गया है। हालांकि हरिद्वार प्रशासन ने नारसन बॉर्डर पर गंगा जल की व्यवस्था भी की हुई है। यदि कोई कांवड़िया जल लेने के लिए आ रहा है तो उसे निराश न होना पड़े और बॉर्डर पर ही गंगा जल लेकर वापस भेजा जा रहा है। नारसन बॉर्डर पर बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों को वापस भेजा जा रहा है। उत्तराखंड सीमा की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। चोरी छुपे उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले कांवड़ यात्रियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। प्रदेश में आने वाले लोगों को उत्तराखंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन व RT-PCR निगेटिव की रिपोर्ट होना अनिवार्य है। अल्मोड़ा में उत्तराखंड मानवाधिकार पर्यावरण को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ राजनीतिक लोगों द्वारा भागीदारी की गई। प्रदेश के सामाजिक सरोकारों और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने पर चर्चा की गई। कार्यशाला के आयोजक PC तिवारी ने कहा कि आज उत्तराखंड में जिस प्रकार आपदाओं से पीड़ित प्राकृतिक संसाधनों का दोहन के साथ लोगों को हनन हो रहा है और इसके लिए आज प्रदेश के लोगों के साथ चिंतन कर आगे की रणनीति बनाई जा रही है कि प्रदेश में किस प्रकार इसको बचाया जा सके। देखिए, ये गोष्ठी उत्तराखंड में मानवाधिकार, पर्यावरण और विकास को लेकर है। उत्तराखंड में जो परिस्थितियां बन रही हैं, जिस तरह से पर्यावरण विनाश हो रहा है, जिस तरह से रैणी में आपदा आ रही है, जिस तरह से बांध बन रहे हैं और जिस तरह से अलग अलग जगहों पर जो लोग सूचना अधिकार कार्यकर्ता, पत्रकार लड़ रहे हैं, उन पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उस सारे सवालों पर एक समग्र चिंतन यहाँ पर है। और उस समग्र चिंतन के माध्यम से वो सब लोग जिनके यहाँ पर भू माफियाओं के कब्जे हैं, शराब माफियाओं ने जहाँ पर आतंक मचा रखा है, उन सारे लोगों की सुनवाई हो रही है, डिफेंडर्स की, और वो ये तय करना चाहेंगे कि हम उसके लिए कानूनी उपचार क्या कर सकते हैं और संघर्ष के लिए हम क्या कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि बहुत सफल, इसमें करीब 30 से 40 संगठन भाग ले रहे हैं और तमाम उत्तराखंड के हर क्षेत्रों से, बारिश के बावजूद आप देख रहे हैं कि तमाम क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं जो वाकई लड़ रहे हैं और सरकार क्या कह रही है और वास्तव में क्या हो रहा है, ये सारी सरकारों में यहाँ मूल्यांकन हो रहा है। मुझे लगता है ये बहुत ही गंभीर और एक ज़रूरत के हिसाब से है और इससे काफ़ी चेंज इस उत्तराखंड के अंदर जरूर आए। आम आदमी के लिए तो यही है कि उसके लिए लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि सरकारें, ये जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी परियोजना बनाने वाले बड़े पूंजीपति हैं, उनके गुलाम हो गई है, उनके इशारों पर नाच रही है, उनके इशारों पर जनता के खिलाफ इस तरह की परियोजनाएं बन रही हैं। बीजेपी बिंदुखत्ता मंडल कार्य समिति बैठक का आयोजन पुराना बिंदुखत्ता स्थित बैंक्वेट हॉल में किया गया और जिसमें पहुंचे भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदेश बिष्ट ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन के विस्तार पर जोर दिया है और इसके साथ ही प्रकोष्ठ के आगामी विधानसभा चुनाव में जुट जाने का आह्वान भी किया है। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष दीपक जोशी ने शक्ति प्रदर्शन में पुराने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपते हुए संगठन को मजबूरी और करने के साथ ही बूथों पर फोकस करते हुए सभी मोर्चों की कार्यकारिणी का विस्तार करने को कहा है और आगामी विधानसभा चुनाव को फतह करने की रणनीति तय की गई। एक समय अंतराल के आधार पर निरंतर हमारे संगठन को मजबूत करने व आगामी कार्य योजनाओं को लेकर के समय समय पर हमारी कार्य समिति की बैठक सुनिश्चित होती है, जो कि आज एक लंबे अंतराल के बाद, कोरोना कोविड काल के बाद आज हुई और इसमें पिछले कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा आगे तय की गई है कार्यकर्ताओं के मध्य और हम यहाँ से चुनावी मोड की ओर हैं और निश्चित ही हमें पूरा विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते हुए कि हम 2022 निश्चित दोबारा यहाँ भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। मंडल अध्यक्ष निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का आज मोदी जी के नेतृत्व में, पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में एक ऐसा परचम इस वक्त पूरे आवाम में है कि हम पूरे विश्व में 16,000 की हमारी जो सदस्यता है, जो विश्व में नंबर 1 पार्टी है। हर कोई भारतीय जनता पार्टी में उत्साह के साथ जुड़ना चाह रहा है। पार्टी एक अंतिम छोर के व्यक्ति तक विकास कर रही है और विपक्ष का आप लोग देख ही रहे हैं, उनका काम कोई भी सकारात्मक पहलू पर है नहीं, किसी भी तथ्य पर विपक्ष एक तरीके से गायब है। एक निश्चित अंतराल पे कार्य समिति होना का प्रावधान है, लेकिन पिछले समय कोविड काल के कारण इसमें व्यवधान आया।
उत्तराखंड प्रदेश में लगातार नशे के खिलाफ पुलिस अभियान चलाए हुए है और जिसके तहत आज सहजपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें सहजपुर पुलिस ने 150 ग्राम स्मैक के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे प्रदेश के साथ राजधानी देहरादून में भी नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज सहजपुर पुलिस ने 150 ग्राम चरस के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और साथ ही आरोपियों के कब्जे से 7,300 रुपए नगद और 1 ट्रक भी बरामद किया है। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सहजपुर पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। और इसी के साथ अगली खबर का रुख करेंगे। सितारगंज में बोर्ड 10 बलीनगर में सड़क न बनने से नाराज वार्डवासी धरने पर बैठ गए। वार्डवासियों की मांग है कि वार्ड नंबर 10 बलीनगर में सड़क व नाली जैसे बुनियादी सुविधाओं से जूझने को विवश है। बलीनगर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष इश्तियाक अंसारी के नेतृत्व में बलीनगर वार्ड 10 के लोगों ने पूर्व में ही आंदोलन की चेतावनी दी थी। रोड न बनना और वार्ड वासियों ने सड़क पर ही तंबू गाड़ दिया और धरना प्रदर्शन करने लगे। शुक्रिया भाईजान आपका, जो आपने इन परेशान मजलूम लोगों की आवाज़ उठाने की कोशिश करी, आप यहाँ तक आए, आपका सही में धन्यवाद। आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद जो इन गरीब लोगों की आवाज़ उठाई। आपने बहुत बढ़िया बात कही कि इतनी प्रभावशाली विधानसभा, उसका हाल इतना बुरा, वो सिर्फ हवाई बातें हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं का 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन अल्मोड़ा के गांधी पार्क में आज जारी रहा। आशाओं ने धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आशाओं ने प्रदर्शन करते हुए अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कहा कि विभिन्न सर्वे और बोझ लगातार उन पर बढ़ाए जा रहे हैं। आशाओं ने कर्मचारी का दर्जा 21,000 रुपए और रिटायर होने के बाद पेंशन जैसी मांगों को रखा। तो उधर कोतवाली पौड़ी क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग किशोरी का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पॉस्को धमकी देने व वीडियो वायरल किए जाने जैसे धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के साथ ही जांच भी शुरू कर दी है। सीओ पौड़ी प्रेमलाल टमटा ने बताया है कि पौड़ी के एक युवक ने नाबालिग किशोरी के पहले आपत्तिजनक वीडियो बनाने के लिए उकसाया, फिर वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल किए जाने की धमकी दी और नाबालिग के दबाव में न आने पर युवक ने वह आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। जिसके बाद घटना की जानकारी नाबालिग ने अपने परिजनों को देने के बाद पीड़ित नाबालिगा की मां ने कोतवाली पौड़ी में तहरीर देकर आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसके बाद अब जांच शुरू कर दी है। 28 तारीख को हमारे पास ये प्रार्थना पत्र आया है, जिसमें वादनी की तरफ से मल्ली राय से एक प्रार्थना पत्र दिया गया और उस पर किसी को वीडियो वायरल कर दिया गया है, जिस पर हमने मुकदमा। लालकुआं के मोटा हल्दू के पाड़लीपुर में गांव में ग्रामीणों ने निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग 87 में हो रहे अनियमितताओं को लेकर विगत दिवस भूमि अधिग्रहण करने को लेकर पहुंची टीम का विरोध किया था और इसमें ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि बिना जमीन की पैमाइश करे हुए उनकी जमीन को 3D कर दिया गया है और समय समय पर विभागीय कर्मचारियों द्वारा उनका मानसिक उत्पीड़न भी किया जा रहा है, जिसका संज्ञान लेते हुए आज लालकुआं उप जिलाधिकारी मनीष कुमार सिंह पड़लीपुर गांव पहुंचे और जहां उन्होंने पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया और तत्काल उन समस्याओं को कार्रवाई करने के लिए ग्रामीणों को आश्वासन दिया है। पड़लीपुर गांव के लोगों का ये कहना है कि पूर्व में 2016 में जो भी एनएच का सर्वे हुआ था उसमें जो भूमि चिन्हित की गई थी या उन लोगों को बताई गई थी, उस भूमि के विपरीत आज एनएच के द्वारा कुछ अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण किए जाने की बात की जा रही है और खाली कराए जाने की बात की जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने सड़क पर रहने वाले लोगों के लिए रैन बसेरे की व्यवस्था क्यों न की हो, लेकिन प्रशासनिक मशीनरी लोगों को रैन बसेरा तक पहुंचाने में असमर्थ दिखाई दे रही है। लोगों को मजबूरन सड़क किनारे सोना पड़ रहा है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते काशीपुर की स्थिति दयनीय बनी हुई है और न जाने कितने लोग सड़क किनारे सोने से हादसे का शिकार भी हो चुके हैं। आपको बता दें कि कुशीनगर काशीपुर
के मुख्य चौराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है और कुछ लोग इस फ्लाईओवर के नीचे सोने के लिए मजबूर हैं। बेबसी, लाचारी, मजबूरी का आलम लोगों को इस मौत के मुंह में सोने के लिए मजबूर कर रहा है। प्रशासनिक मशीनरी सिर्फ दफ्तरों में बैठकर सरकारी योजनाओं का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखाई देते हैं। रात में जो भी जिनके पास घर नहीं है या रोड के जो बगल में सोते हैं, हमारे आपको जानकारी के लिए बता दो, निगम का एक हमारा रैन बसेरा भी है जिसमें लगातार हमारी ड्यूटी भी रहती है और लगातार रजिस्टर्स भी मेंटेन होते हैं। तो जब भी रात में गश्त पुलिस के द्वारा भी लगाई जाती है तो उनको हम लोगों ने सूचित किया हुआ है। कोई भी आपको व्यक्ति अगर सड़क पे सोता हुआ पाए गए तो उनकी ज़िंदगी को खतरा है तो उनको तत्काल वो नगर निगम का जो रैन बसेरा है उसमें लेके जाएं और रजिस्टर करवाएं। वो व्यक्ति वहाँ पे कितने भी दिन तक रह सकता है और आसपास खाने की भी व्यवस्था है तो वहाँ पे उसका भी इंतजाम है। परेशानी यही है, कुछ मिल नहीं खाने का ना पीने के। बता कहाँ सो रहे हो? बच्चे बता भूखे, बता खाना पीना कुछ। रोड पे सो रहे, फाटक पे, रोड के किनारे। अब कुछ है नहीं बनाने के लिए, ना घर ना मकान ना जमीन, ना कुछ है नहीं। अब ट्रेन तो आ सकती है मगर कहाँ सोए हम? कोई तो सोने देता नहीं अपनी दुकान के पास दिए, मगर क्या करें, जिधर जाओ उधर खतरा पड़ जाता है। बताओ। डीएम बागेश्वर विनीत कुमार ने कॉपकोट क्षेत्र में भूस्खलन मलबा आने के कारण अवरुद्ध मोटर मार्गों का अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण कर मोटर मार्ग को अविलंब यातायात के लिए सुचारू रूप से चालू करने के निर्देश दिए। डीएम विनीत कुमार ने शामा लीती, गुगुनिया, कपकोट, कर्मी, बघर आदि मोटर मार्गों का निरीक्षण किया और इस दौरान वो अधिकारियों के साथ वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। डीएम ने एसडीएम कपकोट प्रमोद कुमार, ईई लोक निर्माण अनिल कुमार, तहसीलदार पूजा शर्मा को आपदा से निपटने के लिए हर समय सतर्क रहने के निर्देश दिए ताकि जनता को कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े। रोड है वहाँ पे जो ऐसे जोन थे जहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह हो रहा था इसका निरीक्षण किया है और साथ साथ में जो एक कपकोट कर्मी जो रोड है यहाँ पे भी कुछ ऐसे जोन्स है जो क्रोनिक है काफ़ी और काफ़ी लगातार उसमें लैंडस्लाइड होता है। इसके अलावा एक यहाँ पे जो पुलिया है उसका भी एक अवेटमेंट जो है क्षतिग्रस्त हो गया है, उसका भी आज हमने यहाँ पे आके निरीक्षण किया है और यही डायरेक्शंस दिए हैं कि जो हमारी कोई भी रोड अगर आपदा के कारण अवरुद्ध हो जाती है तो उसको तत्काल जेसीबी के माध्यम से मलबा हटाकर उसको सुचारू कर दिया जाए और ये जो पुलिया वगैरह में जो अबेटमेंट क्षतिग्रस्त हो गया है इसका भी जो कार्य है तत्काल जो है इमीडिएट नेचर ऑफ वर्क है उसको करवा के इसको। उत्तराखंड में सड़कों की बदहाली का आलम किसी से छिपा नहीं है। मैदान हो चाहे पहाड़ हो, आए दिन सड़कों में बने गड्ढों की शिकायत जनता करती रहती है, लेकिन सिवाय आश्वासन के और कुछ भी नहीं मिलता है। ऐसा ही हाल थराली विधानसभा के थराली देवाल वार्ड मोटर मार्ग का है, जहां सड़कों में बने गड्ढे आए दिन दुर्घटनाओं को दावत दे रहे हैं। ऐसे में देवाल के कुछ युवाओं और जनप्रतिनिधियों ने सुनकर सरकार को आईना दिखाने के लिए देवाल बाजार में सड़कों में बने गड्ढों को भरने के लिए इन गड्ढों में पौधरोपण कर सरकार और विभाग की नींद खुलवाने का संदेश दिया है। इन युवाओं ने देवाल बाजार में थराली विधायक मुन्नी देवी शाह का वाहन रोककर सड़कों में बने गड्ढों में फूलों के पौध लगाकर अपना विरोध जताया। बताना चाहूँगा, थराली देवाल मंदोली बाण मोटर मार्ग की माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9 जून को घोषणा की है डामरीकरण करने की और इस मार्ग पर इनसे पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा जो सैंक्शन किलोमीटर 1 से 5 का कार्य स्वीकृत किया है। इससे आगे वर्तमान में मानसून पहाड़ों पर तबाही बनकर टूट रहा है। नदियां खूंखार हो चुकी हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, पल और पुल ढेर हो रहे हैं और इन सब के बीच जिंदगी बचाने की जंग जारी है। तस्वीर धराजू यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की है, जहां लोगों का आना जाना लगा रहता है और अचानक पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिराया है और गनीमत रही कि लोगों ने इस इलाके को पार करने की कोशिश नहीं की, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं परोला पेट्रोल पंप के समीप सड़क किनारे खड़ी कार के ऊपर पेड़ आ गिरा, जिससे चंद मिनटों में अच्छी खासी कार को कुचलकर रख दिया और अरकोट व गडोदी क्षेत्र में ग्रामीण नदी पार कर रहते हुए नजर आ रहे हैं। पहाड़ों की जिंदगी इन दिनों ऐसी बनी हुई है कि एक तरफ धुआं तो एक तरफ खाई, आखिर ग्रामीण जाए तो कहां जाए।
उत्तराखंड के मंगलौर में चोरों के हौसले काफी बुलंद हो गए हैं। यहां चोरों ने भगवान के घर को भी नहीं बख्शा और मंदिर का ताला तोड़कर मंदिर से धातु की मूर्ति और नकदी चुरा कर ले गए हैं। मंदिर में चोरी की इस घटना के बाद से श्रद्धालुओं में काफी रोष है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।